गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दी थी पिछली वीडियो में, उसी में अब और आगे बढ़ते हैं। उसकी थ्योरम ले लेते हैं। थ्योरम है 3.6.3। प्रमेय कौन सी है? 3.6.3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए क्या है? सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। परंतु पर्याप्त नहीं। सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु क्या है? पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अवकलनीय है तो सतत आवश्यक रूप से होगा। इसका मतलब क्या है? यदि कोई फलन अवकलनीय है तो सतत आवश्यक रूप से होगा, लेकिन सतत है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय भी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अर्थात फलन अवकलनीय है तो वह सतत होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सतत है तो फलन अवकलनीय हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि यदि फलन सतत है तो क्या हो? वो अवकलनीय हो। तो ये जरूरी है कि भाई फलन अवकलनीय है तो वह सतत जरूर होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं किस टाइप से। देखें तो माना fz कोई अवकलनीय फलन है। माना fz कोई क्या है? अवकलनीय फलन है। मान लें कि fz क्या है? कोई अवकलनीय फलन है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इसलिए f' का मान परिमित रूप से विद्यमान होगा। यदि अवकलनीय है तो क्या होगा? f' का मान परिमित रूप से विद्यमान होगा। f' होगा अवकलनीय है फलन, तो f' निश्चित रूप से विद्यमान होगा। ठीक है, तो हम अलग से लेकर चल रहे हैं। fz माइनस fz0 लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? fz माइनस fz0। हमने क्या किया? इसमें fz माइनस fz0 में हमने भाग लगा दिया z माइनस z0 का, और क्या कर दिया? गुणा कर दिया z माइनस z0 का। आंसर में क्या किया हमने? z माइनस z0 का गुणा और भाग कर दिया। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट z टेंड्स टू z0 लेने पर लिमिट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट z टेंड्स टू z0 और fz माइनस fz0 इधर ले ली लिमिट, LHS में ले ली, उधर RHS में भी ले लेते हैं। क्या? लिमिट z टेंड्स टू z0 और क्या? fz माइनस fz0, और बटे में क्या है? z माइनस z0, और गुणा में क्या है? z माइनस z0। ठीक है, तो अब ये जो लिमिट है वो इसमें काम करेगी, इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि z की जगह z0 लिखना है। z इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ काम करेगी ये लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू z0 और fz, और माइनस कितना हो गया? fz0,
इसमें काम नहीं करेगी ये लिमिट, केवल इस पद में काम करेगी। बराबर इधर देखते हैं तो ये जो वैल्यू हो गई हमारी ये एफ डैश जेड जीरो हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई एफ डैश जेड जीरो। हमने अवकलनीयता की परिभाषा में लिखवाई थी, दो परिभाषा थी, दो तरीके से इसका अवकलन का फॉर्मूला था। एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू हो गई ये इतना वाला पार्ट इनटू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो, ये वाला पद जैसे तैसे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो और एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बराबर क्या हो जाएगा एफ डैश जेड जीरो इंटू क्या, अब इसमें लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या कर रहे हैं, जेड की जगह जेड जीरो लिख रहे हैं। लिमिट क्या कर रहे हैं, जेड की जगह पर क्या है जेड जीरो रख दिया इसमें। ये पेज हमारा 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट पेज में करवाते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो, ये वाला पद, और एफ जेड माइनस क्या है एफ जेड जीरो बराबर कितना हो जाएगा एफ डैश जेड जीरो इंटू जीरो हो जाएगा। ये जेड जीरो माइनस जेड जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, जो इसको सबको जीरो कर देगा। तो क्या आ जाएगा ये लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो और एफ जेड बराबर माइनस एफ जेड जीरो है बराबर कितना जीरो हो जाएगा। ये इसका गुणा इसमें कर देंगे तो अब एफ जेड जीरो को उधर भेज दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो और एफ जेड बराबर कितना हो जाएगा एफ जेड जीरो, माइनस का है उधर जाकर किसका हो गया प्लस का। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड की वैल्यू देखना एफ जेड जीरो आ रही है, इसलिए फलन क्या है सतत है। ये परिभाषा सतत की में आई थी परिभाषा नंबर 2, इसलिए फलन कैसा है सतत है। हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा, पिछला जो भी जा चुका है सब एक दूसरे पर निर्भर होता चला जाएगा इस किताब में। इसके ऊपर दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी, दूसरी के ऊपर तीसरी यूनिट स्टार्ट होगी, तो सब आपस में संबंधित है, तो हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारी जो लिमिट है, ये जो हमारे पास में फलन है, ये जो दे रखा है वो फलन सतत के लिए है। ठीक है, तो हम फलन क्या लेके चले थे अवकलनीय लेके चले थे और हमने सिद्ध किया फलन क्या है सतत है। अब क्या करेंगे, अब हम फलन को अवकलनीय सतत लेकर चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि वो अवकलनीय नहीं है। आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं, इसी थ्योरम में एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं। तो क्या होगा एग्जाम्पल है इसका 3.6.4, उससे एग्जाम्पल भी हो जाएगा और थ्योरम में भी काम आएगा। वो एग्जाम्पल अलग से भी आ सकता है और थ्योरम आएगी तो हमें वो एग्जाम्पल इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है एग्जाम्पल 3.6.4, उसकी सहायता लेते हैं इसमें। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है किंतु इसका अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। अब इसका हम क्या ले रहे हैं केस सेकंड क्या है, जब फलन कैसा है सतत है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, आवश्यक नहीं है कि फलन कैसा हो अवकलनीय हो।
ठीक है, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण किस टाइप का ले रहे हैं, माना एफ जेड बराबर क्या है, कोई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, याद हो तो हमने लिखवाई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा जो फलन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये बहुपद है, जो कि बहुपद है, इसलिए सर्वत्र सतत है। बहुपद फलन जो होते हैं वो सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए सर्वत्र सतत है। तो ये फलन हम ऐसा लेके चल रहे हैं जो सतत है, और हम सिद्ध करेंगे कि ये जो फलन सतत है वो अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है कि एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अगले पेज में करते हैं इसको। ये पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। एफ जेड कैसा है हमारा, एफ जेड है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो याद हो तो हमने मॉड ऑफ जेड को क्या लिखा था, जेड इंटू जेड बार। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर किसके होता है, जेड इंटू जेड बार के। ठीक है, इतना होता है, हमें याद रखना पड़ेगा ये। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम एफ डैश जेड लेते हैं। अब एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या था, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे कितना, डेल्टा जेड। याद है ये वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूले थे इसके, एक तो अभी गया है और एक फॉर्मूला ये है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, ये हमारा एफ जेड है, हमें वैल्यू चाहिए जेड प्लस डेल्टा जेड की। तो एफ जेड हमारा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एफ जेड हमारा ऐसा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कि ये वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड, और क्या, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। देखना ये जो एफ जेड है उसको हम ऐसा लिख रहे हैं, बिना मोड का ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक जेड, यानी कि ये वाला जेड, फिर इसी जेड का बार, यानी कि जेड प्लस डेल्टा जेड, फिर जेड प्लस डेल्टा जेड का बार, फिर माइनस एफ जेड। एफ जेड की जगह ये लिख देते हैं जेड और जेड बार, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड। ठीक है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड, ये हमने फलन से लिखा है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू फलन से ऐसी इस टाइप की, जेड प्लस जेड बार वाली, जेड इंटू जेड बार वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड और इसी का बार, और इस पे बार लगा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है कि ये जो बार होता है प्लस या माइनस में वो अलग अलग दोनों पर लग जाता है। ठीक है, ऐसा गुण हमने लिखवाया नहीं है, इसका गुण क्या है, स्टार्टिंग में है वो गुण जेड पूरे का बार, यदि बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों पर अलग अलग बार आ जाता है, और माइनस क्या है, जेड जेड बार, ये प्लस हो या माइनस हो दोनों में अलग अलग हो जाता है, अपॉन नीचे कितना, डेल्टा जेड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इनका गुणा करवा लेते हैं, जेड बार का गुणा करवा लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा जेड जेड बार, जेड का गुणा इसमें करवा दिया, जेड बार का गुणा इसमें करवाओ तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जेड और जेड बार। ठीक है, अब डेल्टा जेड बार का गुणा इसमें करवाते हैं तो क्या आएगा, जेड डेल्टा जेड बार। ठीक है,
डेल्टा जेड बार का गुणा इसमें करवाते हैं तो क्या आएगा ये डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार। ठीक है, इसका गुणा, दोनों का गुणा करवा लिया, ये आ गए, 4 पद आ जाएंगे। और माइनस क्या है जेड जेड बार अपॉन नीचे कितना है डेल्टा जेड। ठीक है, अब यहाँ पर काट पीट कर लेते हैं, ये पद और ये पद, लास्ट वाला पद कट रहा है तो क्या बचेगा फिर, तो ये रह जाएगा कितना, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, क्या रह जाएगा डेल्टा जेड और जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार और प्लस कितना डेल्टा जेड और डेल्टा जेड का बार अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा जेड। ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब इसको हम अलग अलग बटे में कर देंगे, डेल्टा जेड को इसके बटे में, इसके बटे में और इसके बटे में। तो वो हम अगले पेज में देखते हैं। ये पेज कौन सा है 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 और क्या आएगा डेल्टा जेड अलग अलग बटे में कर दें, डेल्टा जेड इसके बटे में कर दें तो यहाँ केवल जेड बार रह जाएगा। डेल्टा जेड को इसके बटे में करेंगे तो क्या आएगा, एक जेड आएगा और एक डेल्टा जेड का बार और अपॉन में क्या रह जाएगा डेल्टा जेड। ठीक है, फिर डेल्टा जेड को इसके बटे में करेंगे, यहाँ एक डेल्टा जेड कट जाएगा, ये रह जाएगा डेल्टा जेड बार प्लस कितना डेल्टा जेड बार। ठीक है, ऐसा रह गया इसका हल। अब देखना, हम यहाँ डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिखेंगे तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो अनंत बटे अनंत बन रहा है, 0 बटे 0 बन जाएगा, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा और डेल्टा जेड बार भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा हल करेंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग पथ ले लेते हैं। फर्स्ट, जब पथ एक्स अक्ष हो, एक्स अक्ष हो, एक्स अक्ष होगा तो एक्स अक्ष पर क्या होता है y का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर क्या होता है y का मान 0। तो हमारा जो z होता है वो क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, z हमारा ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा डेल्टा z कैसा हो जाएगा, डेल्टा z होगा हमारा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y होगा। ठीक है, डेल्टा जेड कैसा होगा हमारा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई जैसा होगा। और डेल्टा जेड बार क्या होगा, डेल्टा जेड का बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। बार का मतलब संयुग्मी, यानी आयोटा की जगह क्या माइनस आयोटा। तो ये हमारी डेल्टा जेड बार की वैल्यू हो गई और ये डेल्टा जेड की वैल्यू हो गई। जेड हमारा ऐसा होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड कर लिए डेल्टा डेल्टा लग जाएगा सब में। ठीक है, और पथ हमने कौन सा ले रखा है, एक्स अक्ष ले रखा है। तो y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब क्या है, डेल्टा y भी 0 हो जाएगा। डेल्टा y 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा z क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, डेल्टा x रह जाएगा केवल, और डेल्टा z बार क्या रह जाएगा, ये डेल्टा y तो हमारा 0 हो जाएगा, डेल्टा z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें रख देते हैं एक में, समीकरण कौन से में, एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो हम ये एफ डैश जेड की वैल्यू चल रही है ये वाली, तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 और क्या आएगा जेड बार प्लस जेड और कितना हो जाएगा बताओ, ये डेल्टा जेड बार की जगह क्या लिख रहे हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड की जगह क्या लिख रहे हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा जेड की वैल्यू भी डेल्टा एक्स है और डेल्टा जेड बार की वैल्यू भी डेल्टा एक्स है और प्लस कितना है डेल्टा जेड का बार। ठीक है, ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जेड बार प्लस जेड इंटू 1 हो जाएगा ये, और इस डेल्टा जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखना हमारा डेल्टा जेड 0 है तो हमारा डेल्टा जेड बार भी 0 होगा। कैसे होगा, डेल्टा जेड 0 है, ये तो कट गए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया 1 रह गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। कैसे हो गई, यहाँ पर देखें
जो हमारा डेल्टा जेड है वो डेल्टा एक्स है और डेल्टा जेड बार क्या है, डेल्टा एक्स। दोनों ही एक समान है। यदि ये टेंस टू जीरो है तो फिर ये टेंस टू भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है, समान है। ठीक है, तो हमारा जब भी डेल्टा जेड जीरो है तो डेल्टा जेड बार आल्सो जीरो होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हल करके क्या आ गई, जेड बार प्लस जेड आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, सेकंड, जब पथ क्या है, वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो होती है। वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसलिए जो हमारा जेड है वो हमारा कैसा होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और डेल्टा जेड कैसा होगा, एक्स प्लस आयोटा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई होगा। डेल्टा एक्स प्लस आयोटा क्या, डेल्टा वाई। और डेल्टा जेड का बार क्या होगा, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा डेल्टा एक्स तो क्या है, डेल्टा एक्स तो जीरो है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इसका मतलब हमारी डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा जेड की वैल्यू हो गई आयोटा डेल्टा वाई। और डेल्टा जेड बार की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा डेल्टा वाई। भाई डेल्टा एक्स तो जीरो हो गया, हमने पथ कौन सा ले रखा है, वाई एक्स ले रखा है। वाई एक्स पर एक्स का मान जीरो होता है, इसका मतलब डेल्टा एक्स भी जीरो होगा। इसमें हमने डेल्टा एक्स का मान जीरो रख दिया तो आयोटा डेल्टा वाई ये देगा और माइनस आयोटा डेल्टा वाई ये देगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले ले। पेज कितना है, चौथा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बता देते हैं इसको। अब उसी में रख देते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने तो इधर तो एफ डैश जेड था, इधर क्या था, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। और क्या था, और क्या क्या था उसमें, एक था हमारा जेड बार, एक क्या था जेड बार, और क्या था उसमें जेड डेल्टा जेड बार, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड ऐसा था। और क्या था, प्लस डेल्टा जेड बार। इसमें मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार, और ये जेड इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस का आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बार की वैल्यू क्या रख रहे हैं, माइनस आयोटा डेल्टा वाई। डेल्टा जेड की वैल्यू क्या रख रहे हैं, आयोटा डेल्टा वाई। और इसकी जगह क्या लिख देंगे, अगली लाइन में लिख देंगे जीरो डेल्टा जेड बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड बार प्लस जेड, ये कट गए, आयोटा डेल्टा वाई कट गया, माइनस का जेड बचेगा, ये माइनस का जेड, और प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आई, जेड बार माइनस जेड। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई कितनी, एफ डैश जेड की वैल्यू आई। तो ये कब आई है, जब पथ कौन सा है, जब पथ वाई अक्ष, जब पथ हमारा वाई अक्ष है तो वैल्यू आई है एफ डैश जेड की। ठीक है, और हमारा जब एक्स अक्ष था तो वैल्यू क्या आई थी, जब पथ एक्स अक्ष था तो एफ डैश जेड क्या था हमारा, जेड बार प्लस जेड था। ठीक है, देखो एफ डैश जेड क्या था हमारा, जेड बार प्लस जेड था। ठीक है, अब देखना ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, दोनों के मान कैसे, एफ डैश जेड, ये एफ डैश जेड वाई अक्ष से आया और ये एफ डैश जेड कैसा आया है, एक्स अक्ष से आया। दोनों मान अलग अलग है, ये जेड बार प्लस जेड है और ये जेड बार माइनस जेड है। तो इसका मतलब हमने देखा कि हम उस परिभाषा क्या थी कि पथों, सभी पथों से जो अवकलन का मान है वो समान हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि पथ वाई अक्ष अलग मान दे रहा है, पथ एक्स अक्ष अलग मान दे रहा है, तो ये फलन अवकलनीय नहीं है।
चूंकि दोनों पथों से एफ डैश जेड का मान समान नहीं है, इसलिए एफ जेड अवकलनीय नहीं है। ठीक है, जो हमारा एफ जेड है, जो प्रारंभ में एफ जेड दे रखा है, वो अवकलनीय नहीं है। तो हम उसको सतत लेके चले थे, अवकलनीय नहीं सिद्ध कर दिया। फिर इसमें ये और पूछ रहा था कि इसका मान केवल मूल बिंदु पर ही होता है। अब मूल बिंदु की बात करते हैं। मूल बिंदु पर जेड क्या होगा हमारा 0। जेड 0 होगा तो इसका मतलब जेड बार भी क्या होगा 0 होगा। जेड का मान 0 हो जाएगा तो जेड बार का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए दोनों एफ डैश जेड ये वाला और ये वाला सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा 0 दोनों पथों पर। ठीक है, दोनों पथों पर एफ डैश जेड क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ जेड बार की जगह 0 लिख दें, जेड की जगह 0 लिख दें, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ जेड बार की जगह 0 लिख दें, जेड की जगह 0 लिख दें, पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ डैश जेड क्या देगा, ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा। तो दोनों पथों पर कैसा है, ये समान है। ठीक है, तो इसलिए अवकलन केवल कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। इसमें यदि उदाहरण आता है उसमें थोड़ा ये और पूछ रहा था कि अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है, तो हम ये लाइन और बढ़ा देंगे। वैसे हमारी थ्योरम तो यही तक हो जाती है, एफ जेड अवकलनीय नहीं है। इसमें मूल बिंदु की बात और कर रहा है तो ये लाइन और बढ़ जाएगी, अवकलन केवल मूल बिंदु पर है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पेज कौन सा है, 5 है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इतना काम कर लेना अभी।